हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के अतीत से वर्तमान के चौथे चैप्टर, जिसका नाम है प्रथम कृषक एवं पशुपालन। इसमें से हम लोग जानेंगे कि खेती की शुरुआत जो नवपाषाण काल में हुई और उसके साथ क्या क्या उसमें बदलाव आए, वहाँ के लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आए थे। फिर पशुपालन किस तरह से वहाँ पर शुरुआत हुई। फिर मुख्य नवपाषाण युगीन स्थलों के कुछ मुख्य स्थलों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत की बात करें तो यह देखा गया है कि करीब लगभग 5 से 6 हज़ार साल पहले हमारे भारत में अगर खेती की बात करें तो हमारे भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कृषि या खेती का जो है वो खेती की शुरुआत की गई थी। पश्चिम और उत्तर हमारे भारत में 5000 से करीब 6000 के बीच ही ये अनुमान लगाया जाता है कि खेती की वहाँ पर शुरुआत की गई थी। अब जीवन शैली में क्या परिवर्तन हुए थे और ये खेती की शुरुआत जो नवपाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि पिछले वाले चैप्टर में किस तरह से मध्यपाषाण काल में जो है वो ये जलवायु में परिवर्तन के कारण जो था वो नवपाषाण काल में स्वहीं अनाज उत्पन्न हो गए थे, जिसके कारण नवपाषाण काल में उससे लोग परिचित हुए और खेती की शुरुआत हो गई। और खेती की शुरुआत के साथ ही कई सारे जीवन शैली में परिवर्तन हुआ था। जीवन शैली में परिवर्तन को अगर हम देखें तो जहाँ पर लोग जो थे पाषाण काल में गुफाओं में रहते थे, अब वो जो थे वो अस्थायी रूप से घर बनाकर रहते थे। तो अगर हम बात करें तो जहाँ पर वो गुफा में रहते थे अब वो मकान बनाकर और फूस के छत जिस पे होती थी फूस के छत उसका बना करके वो रहने लगे थे। वहीं पर अगर हम बात करें अस्थायी भी रहते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे क्योंकि उसे शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो अब उसे खेती के लिए, क्योंकि खेती में कम से कम जो होता है 4 महीने या जौ जैसे खेती करने के लिए, जौ जैसे अनाजों के लिए काफ़ी कम समय लगता है, फिर भी कुछ समय के लिए फसलों की देख रेख के लिए या उसकी कटाई के लिए, बुआई के लिए एक जगह रहने की ज़रूरत हुई और इस तरह से उन्होंने अस्थायी से अस्थायी निवास करना शुरू किया। इसके बाद हम करें तो बर्तन बनाना उन्होंने शुरू किया, मिट्टी के बर्तन, क्योंकि अनाजों को रखने की ज़रूरत हुई, अनाजों का भंडारण किसमें किया जाए, तो इसीलिए क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तन बनाने उन्होंने शुरू किए। इसके साथ ही पशुपालन भी शुरू हो गया था कृषि के साथ ही, क्योंकि पशुओं को एक जगह पर रखकर उनके खेती के कामों में मदद के लिए या एक जगह स्थायी जब निवास करने लगे तो छोटे में जानवर को रख करके वो पशुपालन का भी शुरू कर दिया है उन्होंने। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो अगर बुनाई कताई की बात करें, बुनाई कताई भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि फूसों से इस्तेमाल से वो जो है वस्त्रों का निर्माण भी करने लगे। बुनाई कताई द्वारा वस्त्रों का निर्माण, जहाँ पर पिछले जो थे पाषाण काल में वो लोग जो थे खालों का या छाल का, पेड़ के छालों का या तो पत्तों का इस्तेमाल जहाँ पर कपड़ों के तौर पे करते थे, वहीं अब कताई या बुनाई का काम शुरू हो गया था। तो इस तरह से हम जीवन शैली में कई सारे परिवर्तन देखते हैं। वहीं पर लोग जो एक जगह रहने के लिए शुरू कर दिए थे तो उसमें से एक जुड़ाव होने लगा और एक तरह से समाज का निर्माण होने लगा, क्योंकि उसमें सहयोगी भाव, जानवर से अलग मानवता की ओर वो बढ़ने लगे, एक दूसरे की जहाँ मदद करने लगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि मनुष्य जो थे या मानव जो थे थोड़े सभ्य होने लगे और ये हुआ कृषि के शुरुआत के साथ। तो इस तरह से हमने देखा कि कृषि जो नवपाषाण काल में शुरू हुई उसके साथ ही वहाँ के लोगों में काफ़ी सारा परिवर्तन देखने को मिला। जहाँ पर गुफा में रहते थे मकानों में रहने लगे, जहाँ पर अगर हम बात करें आखेट या शिकार का काम करते थे तो अब वहाँ पर अब कृषि का कार्य करके वो अपना गुजारा करने लगे। गुफा से मकान तक पहुँच गए और अस्थायी रूप से रहते थे तो अब अस्थायी रूप से मकान बनाकर रहने लगे। बर्तनों का निर्माण जहाँ उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अब वो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण अनाजों के भंडारण के लिए करने लगे। कताई बुनाई करके वस्त्रों का निर्माण करने लगे और इस तरह से वो सब भी बनने लगे मानव, क्योंकि उनमें जो है सहभागिता जिसे कहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरी करने के लिए या एक दूसरे से जो है वो संबंध बनने लगा, जो एक जगह इकट्ठा निवास के साथ हुआ, मतलब एक जगह रहने के कारण। अब पशुपालन को देखते हैं। पशुपालन जो है, पशुपालन की इसकी शुरुआत जो है वो खेती की शुरुआत के साथ ही हो गई। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है पशुपालन के कृषि युग के साथ ही प्रारंभ हो गई थी,
अगर हम देखें आर्किया युग में वो जितने भी छोटे जीवों को पकड़ कर लाते थे, तो उसको उन्होंने जब पालना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उससे ज़्यादा फ़ायदे होते थे, क्योंकि उसे बड़े होने पर उसे ज़्यादा मात्रा में खाने के लिए मांस भी मिलता था और अन्य जो है वो उसे मदद भी मिलता था कामों को करने के लिए। तो ऐसे में वो जो जीव को पालते थे या जानवरों को पालते थे, उसमें से खास ख्याल रखते थे कि वह जानवर जो हो हिंसक ना हो और जो हो उसका जो खाना हो, उसे जो खाना उसे खिलाना है, खाने की उपलब्धता, उसके आहार खाने की उपलब्धता हो, या जो वो खाते हो वही उसका आहार हो। उसके साथ ही इन्होंने ऐसे जानवरों को पालना शुरू किया जो कि उसके शिकार में भी मदद करे, और इसके साथ ही उन्होंने शुरू जो किया पहले, तो वो क्या था, उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाना। सबसे शुरू में जो अगर पालतू बनाया था तो वो था कुत्ता को उन्होंने पालतू बनाया। फिर देखा गया कि भेड़, सूअर, हिरन, बकरी आदि, इन सब जीवों को जो है उन्होंने उसके बाद कुत्ते के बाद उन्होंने उसे पालतू बनाना शुरू किया, जो कि हिंसक नहीं थे, या कहें कि जो कि किसी पे आक्रमण ना करे या जिसको किसी को चोट ना पहुंचाए, वैसे जानवरों को इन्होंने पालना शुरू किया। पशुपालन के साथ ही कृषि युग के साथ ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी और इस तरह से धीरे धीरे जो है कृषि युग और पशुपालन जो है पशुओं को पालने का काम और कृषि का काम दोनों साथ साथ होने लगा था। अब हम देखते हैं मुख्य नवपाषाण स्थल को देखें तो कई सारे स्थल हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि अलग अलग उस जगहों पे कुछ वस्तुएं मिली है या अनाज मिला है। जैसे कि हम नवपाषाण काल के मुख्य स्थलों को देखें, मुख्य स्थल को कुछ देख रहे हैं और प्राप्त वस्तुएं, तो सबसे पहले हम एक कोल्डिवा की बात करेंगे। कोल्डिवा एक स्थान है जो कि हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से सबसे पहले जो है वो चावल का साक्ष्य मिला है। अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले चावल की खेती जो है वो कोल्डिवा यूपी में जो है उस स्थान पर ही उपजाए गए थे। फिर वहाँ पर एक हमारा जो एक जगह है मेहरगढ़, अभी वर्तमान में वो जो है वो पाकिस्तान में है मेहरगढ़, वहाँ से गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं, या हम कहें कि गेहूं और जौ उपजाने का सबसे पहले जो है वो अनुमान मेहरगढ़ में ही लगाया जाता है कि यहीं पे की गई होगी। पशुपालन की भी यहीं से साक्ष्य मिला है और इसके साथ ही यहाँ पर जो घर मिला है वो चौकोर और आयताकार घर का साक्ष्य मिला है, और उसके साथ ही अगर हम एक और जगह देखें चिरौंद, तो ये जगह है हमारे बिहार के छपरा ज़िले में ये जगह है। वहाँ पे भी हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चना का भी साक्ष्य मिला है, जो अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ चना की खेती जो है वो सबसे पहले की गई होगी, जो बिहार के छपरा ज़िले में है। और इसके साथ ही यहाँ पर गोल आकार के घर भी मिले हैं, जो कि काफ़ी अलग दिखाता है। जहाँ पर मेहरगढ़ में हम देखते हैं आयताकार या चौकोर घर, वहीं पर इसमें गोल आकार के हम घर देखते हैं। और मेहरगढ़ में सबसे पहले जो है वो दफनाने का भी जो है मृतक को मृत्यु के बाद दफनाने का भी जो है साक्ष्य यहीं से मिला है। और चिरौंद से जो है वो अन्य गेहूँ, जौ, चना और गोल आकार के घर मिले हैं। तो ये अलग अलग कुछ स्थान है नवपाषाण काल के, जो कि अलग अलग वस्तुएं जो है नवपाषाण के अंतिम चरण में देखें, जहाँ पर खेती की कृषि की शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ स्थान है जहाँ से हमें अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे कई स्थल है, उनमें से हमने सिर्फ मुख्य जगहों को देखा। तो इस तरह से हमारे जो है प्रथम कृषक और पशुपालन में हमने कृषक को देखा कि किस तरह से खेती उन्होंने प्रारंभ किया और उसके साथ ही किस तरह के जीवन में बदलाव आया, स्थायी रूप से रहने लगे और घर को बनाने लगे, वो सब भी होने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे, मतलब सामाजिक हो गए मानव। उसके बाद उसके साथ ही पशुपालन शुरू हुआ। पशुपालन में कुछ ऐसे जानवरों को उन्होंने पाला जो उसमें से हिंसक ना हो या जिससे उसको खतरा ना हो, और जो है कि जिसको उसके कामों में भी मदद करे। और इसके साथ ही हम देखें कि सबसे पहले पशुपालन में कुत्ते को पालतू बनाया गया, फिर उसके बाद भेड़, बकरी या सूअर जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया। फिर मुख्य नवपाषाण युगीन स्थलों में हम इस मेहरगढ़, कोल्डिवा और चिरौंद जैसे कुछ जगहों को देखा, जिसमें से अलग अलग वस्तुओं को प्राप्ति की गई है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है प्रथम कृषक और पशुपालन वो खत्म होता है। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।